एक्सरसाइज 7.7 में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है कि इसमें 3 टाइप्स का हमने फॉर्मूला लिखा है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और एक में क्या है, इन दोनों में मतलब कांस्टेंट जो है ना बाद में आया है, वेरिएबल पहले है। प्लस में तो कांस्टेंट को या वेरिएबल को कहीं भी रख दे, कुछ भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में फर्क पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज की थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान देना है कि यहाँ पर भी रूट में ही है, ये भी रूट में ही है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों फॉर्मूला में इसमें वेरिएबल पहले आया है और तब कांस्टेंट का स्क्वायर, और इसमें कांस्टेंट पहले है वेरिएबल तब। तो इस केसेस में यहाँ पे ये हाफ तो ये सेम है दोनों में, हाफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस का है तो भी ये हाफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जिसका इंटीग्रेशन दिया है वो तो टर्म रह ही रहा है, साथ में हाफ इंटू एक्स भी है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो इसका भी जो भी टर्म है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, हाफ भी है। चेंजेज आ रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में। अब चेंजेस क्या है, अगर यहाँ पर दोनों टर्म प्लस का है, ठीक है, यहाँ पर भी ये रूट लगाना भूल गए, ये यहाँ पर भी चेंजेस क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और उसके बाद सी। और यहां पर अगर माइनस का है ना तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 है और फिर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से है, अंतर बस यही है, माइनस प्लस का है, बीच में यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। एक्स प्लस ये भी होता है, एक्स प्लस ये भी है, लॉग ये भी है, लॉग ये भी है। माइनस अगर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 होगा। अगर प्लस में है तो प्लस का यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 होगा, यानी यहाँ पे साइन प्लस का होगा। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है एक यहाँ पे इन दोनों में। और जब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहेगा, ये टर्म तीनों में हाफ एक्स उसके बाद इसके बाद जो भी लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये टर्म तीनों में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन गया वो किस फॉर्मूले पे बन गया, ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट का टर्म पहले है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी कि थर्ड वाला जो फॉर्मूला वैसे बन गया। तो यहां पर हमने बताया एक्स बाई 2 सब में रहेगा, अंडर रूट ऑफ जो भी इसके अंदर टर्म दिया है, यानी कि ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस का यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर बाई 2, यानी ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 2 प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिख देते हैं। ये कहां से आया, कैसे, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, ये वही अभी जब मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर दिया, यानी एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे
प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 है, और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। हमने ये फॉर्मूला यूज करके और तब यहां पर इसको लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या यहाँ 2 स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें 3 फॉर्मूला, ये ऊपर जो लिखे हुए हैं तीनों फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इससे लग जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। एक्सरसाइज चल रहा है 7.7 और यहां पे लिखूंगा dx। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि क्या क्या दिया है। यहां पर 1 माइनस 4x स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 1 तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है। यदि वेरिएबल के साथ 4 लग गया है, तो वेरिएबल के साथ अगर 4 आ गया, यानी कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे किसी भी तरीके से। अब यहां से 4 कैसे एलिमिनेट हो सकता है, इसके लिए मैं अगर ये कहूं इंटीग्रेशन ऑफ कि 4 कॉमन ले लिया जाए, इसमें से क्या कॉमन ले लें, 4 प्लस का 4, तो यहां पर तो 4 है नहीं, तो इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि कॉमन लेने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो हम इसमें ऐसे समझा सकते हैं कि हमने इस पूरे इक्वेशन में 1 माइनस 4x स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे dx। ठीक है, ये अंदर फिर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास ये 1 माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया, ऐसे समझ सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये स्क्वायर रूट में है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब ये 2 यहाँ इंटीग्रेशन के पास आ जाएगा, और उस 2 को यहाँ पे मैंने 4 का इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां बचेगा 1/2, यानी 1/2 को हम 1/4 तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, ये dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये कांस्टेंट 2 जो था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन से पहले लिख लिया। अब ये हो गया 2। अब थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर dx, तो ये x/2, और यहां पर होता है जो भी ये टर्म दिया होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का a²/2, और यहां होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो होल के साथ 2 था मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे रहने देंगे, x/2 और अंडर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी a² की जगह हम 1/4 माइनस x² लिख लिए, प्लस a²/2, यानी a²/2 का मतलब 1/4, तो यहाँ पे 1/4 और डिवाइडेड बाई 2, और साथ में साइन इनवर्स x/a, यानी x/1 यहाँ पे क्या है, a के जगह 2 है,
यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए होता है तो 1/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स x/2 अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये 1/8 हो जाएगा, 1/4 नीचे आएगा, 1/8 हो गया, और साइन इनवर्स ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2x/1, और 2x/1 लिखने का मतलब 2x ही रहेगा, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में है, ये 1/2 तो 2 पर चला जाएगा, पूरा एंगल में होता है, 2x हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे इस 2 से अंदर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आंसर इतना ही लिख करके छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज है 7.7, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर जो है इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो सिंप्लीफाई करके हम भी लिख देते हैं। इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाएगा ना तो इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये इतना ही आ जाएगा, यानी ये आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, और बाई में क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो उसको मैंने बाहर कर दिया, तो ये इतना आ गया, और प्लस इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये आएगा साइन इनवर्स 2x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही जो है ना आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आंसर क्या दिया हुआ है, x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और इसमें का एक बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना करके तब उसको करना है, और परफेक्ट स्क्वायर का जो तरीका है बनाने का वो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज 7.5 या 7.6 में पढ़ चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था और परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था, तो इसलिए उसको आप खुद करिएगा। लेकिन एक फिर भी हम इसमें का बता देते हैं, कोई भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे dx, ये इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहां पे अगर 1 है, 1 तो केवल कांस्टेंट है, और इधर क्या है, इधर हमारे पास वेरिएबल्स के टर्म्स, दो टर्म्स है। तो दो बातें हो सकती है, अगर हम माइनस होल से कॉमन ले लेते और तब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो हमारे पास दिक्कत आती। दिक्कत कहां पे आती, माइनस कॉमन लेने के बाद रूट के अंदर अगर -1 बचेगा तो वो आई स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू बाहर किया जाएगा तो आई बचेगा, यानी वो इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे। और इमेजिनरी नंबर्स में हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, ना इसका इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले करके सब पूरे से, और तब वैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते। तो फिर कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि इस कांस्टेंट वाले टर्म को हम जहां पर भी है उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये 1 है ना, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, और 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करो 1 उतना ही रहता है।
तो हम इसको 1 ऐसे लेते हैं, इसमें से ही केवल इन दो टर्म से ही केवल माइनस किया जाएगा। माइनस करेंगे और जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे dx लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या करना, यहां पर ये तो 1 को हम 1 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 4x है 4x को हम लोग कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ये होता है इंटू बी, बी का मतलब यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो 4x आ जाएगा। अब बाकी रूल्स बताए थे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो 2a इंटू बी यानी b की वैल्यू आया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो दिया नहीं है इसमें ऐड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस का भी लिख लेंगे। ये अभी हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही ये सारा काम किया मैंने, ठीक है। जब इसको ऐसा किया तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म है ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये होल रूट के अंदर है यहाँ dx भी लिखेगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस इतने टर्म्स को, ये जो इतना हम लिखा है मार्क किया, इतने टर्म्स को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये माइनस है, माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, और ये हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट के अंदर चल ही रहा है, ये हो गया। अब यहां पर 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 हो गया, ठीक, और माइनस यहां पर x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx, ये लिखिए 5 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर एंड dx। अगेन ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन गया, अब रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 जो होता है वो डायरेक्ट एक क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो रूट 5 स्क्वायर हो गया यानी a स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर, तो यानी कि ये हमारे एक पास क्या हो गया, एक तरह से वेरिएबल हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो दो तरीका है x प्लस 2 को, क्योंकि यहां पर रूट 5 तो है माइनस x प्लस 2 भी है, यहाँ दिक्कत ये है कि रूट 5 ठीक है a स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है, लेकिन x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर जो आ रहा है तो उसमें x का जो टर्म है वो तो वेरिएबल है, लेकिन प्लस 2 जो है ना वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए, और यहां पर हमारे पास केवल या तो फिर वेरिएबल ही होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे कि वहां पर x प्लस 2 को कुछ ना कुछ लेट कर लिया जाएगा, लेट करते हैं, लेट क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको यहाँ पे इधर मान लेते हैं, लेट कर लिया x प्लस 2 को t लेट कर लिया, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, and therefore by differentiating on both sides we will get x, differentiation of x is 1 and the differentiation of only constant term is always 0, so this will be 0 and equal to dt by dx, dt by dx, 1 plus 0 is 1 and when 1 multiplied by dx equal to also dx, then dx equal to dt.
let this is equation first, then equation first will reduced as, then from equation first, it will becomes integration of root 5 whole of a square minus t square and square root of whole and dt. This equation first reduced as integration of square root of root 5 whole of a square minus t square and dt. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो भी हमारे पास टर्म आया अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हमारे पास रूट 5 जो है ना एज कांस्टेंट है, दैट इज a square, and t square just like the x square, that is a variable. So by using the formula, by using the formula, कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि इफ दिया हो, इफ द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square dx, then it comes x by 2 and square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus integration constant c. This is the formula of under root of a square minus x square dx and whole integration with respect to dx. ये फॉर्मूला होता है. तो अब हम लोग इस फॉर्म, इसमें जो ये आया है हमारा t के फॉर्म में, इसलिए इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया और यहां पर क्या लिख सकते हैं, therefore इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ root 5 whole of square minus t whole of square and dt equal to, in this term in the place of x square t is given, so we can write here t by 2 and the square root of a square minus x square, that is root 5 whole of square minus t square, and root 5 whole of square can be written as only 5 minus t square plus a square by 2. a square means root 5 whole of square. root 5 का जब whole of square किया जाएगा तो बचता है केवल 5, तो यहाँ आएगा 5 by 2 and sin inverse x by a, that is t upon a के जगह पर root 5 and plus c. Now by putting the value of t, which is equal to x plus 2, t is equal to x plus 2, therefore integration of square root of root 5 whole of square minus x plus 2 whole of square and dt equal to dx. t के जगह पे फिर वहीं पे रखना है x plus 2 by 2 under root of 5 minus t square, that is x plus 2 whole of square plus 5 by 2 sin inverse t by root 5, that is x plus 2 upon root 5 and plus integration constant c. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, कैसे होगा, जो हम लोग ब्रेक किए हुए थे, जिसका हम लोग 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो था उसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए हुए थे, उस परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग फिर से इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वही टर्म आ जाएगा जो पहले से था, यानी ये आ जाएगा x/2 तो था x+2/2 और ये जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, और ये आ जाएगा √1 - 4x - x² और प्लस का 5/2 और ये साइन इनवर्स में जो भी हमारे पास टर्म था x+2 √5 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये वो आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट बाद फिर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, 2 मिनट। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके बाद फिजिक्स का पीरियड 11:10 में होगा, फिजिक्स पढ़ा जाएगा। एक्सरसाइज 7.7 का एक लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, हमारा 9 है एक्सरसाइज का, उधर पढ़ा रहे हैं कौन, 1 + x²/9 पढ़ा रहे हैं भाई यार, बात मत करो, dx 1 + x²/9 1 + x²/9 है और स्क्वायर रूट में लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला होगा, कैसे इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो यहां पर भी हमको यही प्रॉब्लम दिख रही है कि जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या था, अगर कोई कांस्टेंट टर्म था तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही था, अगर कहीं पर वेरिएबल था तो पूरा का पूरा वेरिएबल ही था। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आ रहा है, 1 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, x² वेरिएबल है, लेकिन x² के साथ फिर 9 आ गया, जबकि हमने जितना भी फॉर्मूला तुम लोग को बताया उस फॉर्मूला में या तो ऐसे था x² + a², या ऐसे था a² - x², या फिर ऐसे था x² - a²। यानी अगर वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, ये नहीं था कि उन दोनों के साथ खिचड़ी पका हुआ था, अलग अलग सब है, कांस्टेंट है तो केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो केवल वेरिएबल है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि x² से 9 आ गया, अब उसको हटाने का तरीका देखो क्या है। फिर वही चीज यहां पर हम ऐसा कर लें, इसका अगर एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 1 और 9 का एलसीएम 9 होता है, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस का आ जाएगा x² और यहां पर आ जाएगा dx। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया और तब हमारे पास इंटीग्रेशन √9 + x² एंड dx ये बच गया। 1/3 का तो 1/3 ही रहेगा और इंटीग्रेशन यहां पे, अब 9 देखो यहाँ पे 9 केवल एक कांस्टेंट टर्म और x² ओनली एक कांस्टेंट टर्म है। इन दिस केस 9 कैन बी रिटन एज 3 whole of square and x can be written as x whole of square and dx. Now you can see that in this 3 formula, this is in the form of a² √a² plus x², √a² plus x², and which is equal to the x/2 √a² plus x² and plus a²/2 log mod of x plus √a² plus x² plus c। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्लस का होता है तो उस केसेस में x/2 √ जिसका भी इंटीग्रेशन है वो लिख दिया जाता है अंदर, और अगर दोनों प्लस का होता है तो वहां पे फिर प्लस का रहेगा a²/2 और लॉग करके x + a² या x² + a²।
वही फॉर्मूला इसमें यूज करना है। 1/3 बाहर है, ऐसे ही रहेगा। और जब हम इंटीग्रेट इसको करेंगे तो x/2 यानी x/2 को जगह x/2 ही लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो a² प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे यानी फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और एक्स स्क्वायर, यानी यही आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रह गया। प्लस a²/2 है, अब a² यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 और बाई 2, फिर लिखेंगे लॉग, फिर लिखा जाएगा मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर यानी 9 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मॉड लगाया जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यही आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट से लिख करके इसको 1/3 से करेंगे। 3 2 जा 6 यानी x/6 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 से 1/3 से इसमें 1/3 से 9/2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से 9 3/2 आ जाएगा, 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा डेफिनिट इंटीग्रल का है, और डेफिनिट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक्सरसाइज 7.8 थोड़ा सा टफ है, उसके बाद 7.9 और उसके आगे सब बहुत आसान हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है 7.11 तक है। इसके बाद भी अभी 2-3 एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो क्लास को ज्वाइन करते रहो। इसको मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट की जरूरत ले लो, और बाकी फिजिक्स की क्लास में मिलते हैं।